गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के द्वितीय पेपर भारत का भूगोल का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम आज सामान्य परिचय इसका देखेंगे। भारतीय संस्कृति के जो प्राचीन ग्रंथ है विष्णु पुराण, उसके अनुसार पृथ्वी के उस भूभाग को जो उत्तर में हिमाद्री, हिमवान एवं हेमकूट पर्वत तंत्र से लगाकर दक्षिण में सेतुबंध अर्थात वर्तमान में हिंद महासागर तक फैला है, जिसमें भारतीय संतति चक्रवर्ती सम्राट भरत की संतानें बसती है, को भारत या भारतवर्ष कहते हैं। प्राचीन काल में आर्यों की भरत नाम की शाखा ने अनार्यों अर्थात द्रविड़ों और आर्यों के दूसरे समुदाय या कुलों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इसी शाखा के नाम पर प्राचीन काल से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वैदिक आर्यों ने उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी को सिंधु कहकर पुकारा। बाद में ईरानियों ने इसे ही हिंदू नदी की संज्ञा दी और सिंधु अर्थात हिंदू नदी के उस पार में विस्तृत इस देश को तभी से हिंदुस्तान कहा गया। यूनानियों ने इसी नदी को इंडोस और रोम निवासियों ने इंडस तथा इस देश को इसी आधार पर इंडिया कहा गया। यही देश आज विश्व में भारत के नाम से विख्यात है। अंग्रेज़ों की विभाजनकारी नीति के कारण इस वृहत देश को धर्म के नाम पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि आज के सार्क के देशों में बांट दिया गया। अन्यथा भौगोलिक, सामरिक एवं क्षेत्रीय दृष्टि से यह सभी देश पूर्णतः एवं अंतर्निर्भर क्षेत्रीय व्यवस्था के अंग हैं। भारत की आकृति और विस्तार को अगर देखें तो भारत की आकृति पूर्णतः त्रिभुजाकार न होकर चतुष्कोणीय है, जो केवल पश्चिमी भागों को छोड़कर अन्य सभी ओर से प्रकृति के द्वारा इतनी अच्छी तरह परिसीमित है जितना संभवतः विश्व का कोई अन्य देश नहीं। यूनान काल के महान भूगोलवेता स्ट्रेबो ने भारत की आकृति पतंगनुमा बताई है। यह देश पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। वर्तमान में इस महान देश की मुख्य भूमि विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैली हुई है। किंतु अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी छोर ग्रेट निकोबार से दक्षिण में स्थित इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश तक विस्तृत है। कर्क रेखा इसके मध्य से होकर निकलती है, जो देश को महाद्वीपीय और उष्णकटिबंधीय नामक वृहत जलवायु प्रदेशों में विभाजित करती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा देश के लगभग मध्य अर्थात इलाहाबाद से होकर गुजरती है। इससे पूर्व और पश्चिमी के भागों के समय में प्रति देशांतर 4 मिनट का अंतर रहता है। ग्रीनिच रेखा देश की प्रमाणिक समय निर्धारक देशांतर रेखा भी है। दक्षिणी भारत का भाग शनि शनि संकरा होता गया और जो कुमारी अंतरीप के निकट पहुंचने पर एक शीर्ष बिंदु के आकार का हो गया है। मुख्य भूमिका वह धुर दक्षिणी भाग विषुवत रेखा से केवल 876 किलोमीटर दूर पड़ता है। भारत की विशालता का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसका विस्तार पूर्व पश्चिम में 2933 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण में 3214 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और समुद्री तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर, जिसमें लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अन्य 6 बड़े देश क्रमशः रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो यह ब्रिटेन से 12 गुना, जापान से 8 गुना तथा कनाडा का 1/3 और चीन का भी 1/3 है। भारत की 2001 में जनसंख्या 102.87 करोड़ थी, जो 1 मार्च 2011 में बढ़कर 121 करोड़ से अधिक हो गई है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह चीन के बाद विश्व का दूसरा बड़ा देश है। स्थिति और महत्व। पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है।
हिंद महासागर के उत्तरी सिरे पर यह देश इस प्रकार स्थित है कि यह पूर्वी गोलार्ध के मध्य में पड़ता है। यूरोप और अमेरिका के पश्चिमी भागों में भारत लगभग समान दूरी पर स्थित है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग और सामुद्रिक मार्ग इसकी सीमा से या इसके तट के निकट से होकर निकलते हैं। इस प्रकार पूर्वी देशों से पश्चिमी और पश्चिमी देशों से सुदूर पूर्व की ओर जाने वाले प्रमुख व्यापारिक मार्ग भारत से होकर गुजरते हैं। भारत से पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर ये मार्ग चीन और जापान को, पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम में ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका के देशों और पूर्वी तथा दक्षिण अफ्रीका को, और दक्षिण में श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जाते हैं। स्वेज नहर के बन जाने के बाद भारत की स्थिति का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है, क्योंकि इसके द्वारा पश्चिमी यूरोपीय देशों और भारत के पश्चिमी तटीय बंदरगाहों के बीच लगभग 4800 किलोमीटर दूरी कम हो गई है। स्वेज नहर और पूर्व में मलक्का जल संयोजक के आरंभ होने या उनमें से निकलने वाले सभी जलयान भारत से होकर निकलते हैं। इससे भारत की दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय महत्ता स्पष्टतः प्रतिस्थापित हो जाती है। इस प्रकार भारत पश्चिमी औद्योगिक देशों को एवं वहाँ से पूर्व के विकासशील देशों से मिलाने के लिए एक श्रृंखला का कार्य करता है। भारत को दोनों प्रकार के देशों से निर्मित वस्तुओं एवं कच्चे माल का आयात और निर्यात करने में पूरी सुविधा रहती है। भारत की स्थिति का महत्व इस बात से और भी स्पष्ट हो जाता है कि इसके निकटवर्ती महासागर का नाम इसी के आधार पर हिंद महासागर पड़ा है। स्थलीय दृष्टि से भी भारत का महत्व है। दक्षिण एशिया के 3 बड़े प्रायद्वीपों में भारत सबसे बड़ा है और अन्य 2 प्रायद्वीपों अरब और हिंद चीन के बीच में है। सीमाएं। किसी देश की सीमाएं प्राकृतिक बनावट, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, उसके इतिहास, लोकाचार, रिवाज, परंपरा और प्रकृति के द्वारा निर्धारित होती है। जल विभाजक उन क्षेत्रों को कहा जाता है जो विभिन्न दिशाओं के अपवाह क्षेत्रों के मध्य में होते हैं। ये स्पष्टतः 2 देशों की अपवाह प्रणाली को स्पष्ट करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी देश की सीमा सुनिश्चित और अपरिवर्तनशील प्राकृतिक स्वरूप के सहारे फैली होती है और परंपराओं और लोकाचारी प्रथाओं पर आधारित होती है, तो उसको परिभाषित अथवा पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होती। इस दृष्टि से विचार किया जाए तो स्पष्टतः भारत की उत्तरी सीमा रेखा अर्धचंद्राकार रूप में अफगानिस्तान, चीन और भारत से त्रिसंगम स्थल से आरंभ होकर पूर्व की ओर म्यांमार, चीन तथा भारत के मिलन स्थल पर फैली है। विश्व में भारत की सीमा रेखा की बड़ी सीमाओं में गिनती की जाती है। भारत व चीन तिब्बत के मध्य की सीमा पर नेपाल और भूटान अंतःस्थलीय देश स्थित हैं। भारत की सीमाएं 2 प्रकार की है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम। प्राकृतिक सीमाएं उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी, सुदूर पूर्व में अराकानियोमा श्रेणी, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और दक्षिणी पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दूर दक्षिण में हिंद महासागर इसकी प्राकृतिक सीमाएं बनाते हैं। हिमालय की विशाल श्रृंखला भारत को रूस और मध्य एशिया के अनेक देशों से पृथक करती है। इस ओर कुछ दर्रे भी हैं जो जिला, जाराला, चारडिंगला, हिमिसला, कराकोरम आदि, किंतु वे अधिक ऊंचाई के कारण सदैव हिम से ढके रहते हैं। अतः भारत और इन देशों के बीच व्यापार संबंध स्थल की ओर प्राय नगण्य सा है। केवल उत्तरी पश्चिमी भाग में, जो पाकिस्तान के अंतर्गत है, अनेक दर्रे खैबर, गोमल, बोलन, टोची, कुर्रम आदि हैं। कृत्रिम सीमाएं भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 में शिमला में एक त्रिदलीय सम्मेलन में, जिसमें भारत, चीन और तिब्बत के दूत उपस्थित थे, निर्धारित की गई थी। यह भारत की उत्तरी व पूर्वी सीमा रेखा है जो 4224 किलोमीटर से अधिक लंबी है। कुछ स्थानों पर नदियों ने और कुछ स्थानों पर हिमालय पर्वत की चोटियां या शीर्ष रेखा ने इसे प्राकृतिक रूप से निर्धारित किया है। सीमा के पास के क्षेत्र पहाड़ी और बर्फीले होने के कारण बहुत ही कम लोग बसे हैं। भारत चीन सीमा की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिमालय पर्वत के ऊंचे शिखरी क्षेत्रों की नदियों के बीच में सुनिश्चित जल विभाजक का काम करते हैं। ये शिखर
जो उत्तरी सीमा इसकी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र के अपवाह क्षेत्रों के आधार पर निश्चित की जाती है। उत्तर की ओर यह सीमा रेखा सिंधु प्रणाली तथा चीन की यारकंद और यूरान कैश नदी प्रणालियों के जल विभाजक के सहारे फैली है। सिंधु और सतलज के अपवाह क्षेत्र में संपूर्ण मानसखंड कैलाश मानसरोवर क्षेत्र सम्मिलित है। दक्षिण की ओर यह सीमा रेखा तिब्बत में सतलज और भारत में गंगा नदी के जल विभाजक के सहारे फैली है। सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश मुख्य हिमालय श्रेणी में और उत्तर में निम्न हिमालय श्रेणी जो मुख्य श्रेणी के पूर्व और उत्तर में फैली है। चीन और भारत के बीच के प्रमुख जल विभाजक हैं जो एक निश्चित सीमा बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के जो बीच की सीमा रेखा है वो पूर्णतया स्थलीय एवं कृत्रिम है, जो कश्मीर से आरंभ होकर पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और कच्छ प्रदेश तक फैली है। पाकिस्तान कश्मीर का सीमांत क्षेत्र पर्वतीय है। इस पर पाकिस्तान अवैधानिक रूप से अधिकार किए हुए है। गुजरात, राजस्थान और पंजाब की पाकिस्तान की सीमा बीच की लगभग 1120 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सतलज और रावी नदियां कुछ दूरी तक प्राकृतिक सीमा बनाती हैं। अमृतसर जिले में रावी नदी और दक्षिण की ओर फिरोजपुर जिले में सतलज नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के युद्ध में उपरांत पाकिस्तान और भारत के बीच की नियंत्रण रेखा का निर्धारण इस प्रकार किया गया। मुनव्वर तवी उत्तर पश्चिम के 6,05,550 ग्रिड बिंदु से नियंत्रण रेखा उत्तर पश्चिमी की ओर छांगड़ से 4.8 किलोमीटर पश्चिम तक आती है। यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर मीठी धारा तक जाती है। इसके बाद पश्चिम की ओर एनआर पुछ नदी तक जाती है। इसके बाद नियंत्रण रेखा फिर उत्तर पूर्व की ओर मुड़ती है और गुलमर्ग सेक्टर में उत्तर की ओर जरनो गली भारत तक जाती है। इसके बाद पश्चिम की ओर भिंडी गली भारत से होती हुई परिकंठों तक गई है। इसके बाद उड़ी के उत्तर पश्चिम में लगभग 12 किलोमीटर दूर छोटा काजीनाग भारत से गुजरती है। फिर रिचमार गली से नियंत्रण रेखा टिथवाल्स के पश्चिम से गुजरती हुई उत्तर की ओर जाती है। इसके बाद नियंत्रण रेखा उत्तर पूर्व की ओर थांग भारत में तक जाती है और फिर पूर्व की ओर मुड़कर हिमनदों तक जाती है। अर्थात यह हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो नियंत्रण रेखा है यह पूरी तरह कृत्रिम है। इसी प्रकार भारत म्यांमार के बीच की जो सीमा रेखा है, जो हिमालय से निकलने वाली पूर्वी श्रेणियाँ जिसमें लुसाई, पटकोई, अराकानी उमा सम्मिलित हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं। भारत को इरावदी की घाटी के द्वारा म्यांमार से अलग करते हैं। पूर्व की ओर तिब्बत से आने के लिए ब्रह्मपुत्र की घाटी और चीन की ओर से आने के लिए मिकांग, इरावदी और साल्विन नदियों की घाटियों में एन, तुंगप, मणिपुर, तुलु और तेजू दर्रे हैं। लेकिन अराकानी उमा के वनों से आच्छादित होने तथा घाटियाँ गहरी होने और धरातल उबड़ खाबड़ होने से इनका उपयोग व्यापार अथवा प्रवास के लिए कम ही किया जाता है। इस पूर्वी सीमांत पर स्थित राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर उल्लेखनीय है। यह संपूर्ण सीमा रेखा स्थलीय एवं सुनिश्चित है। भारत बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा, दोनों देशों के बीच संपूर्ण सीमा रेखा स्थलीय है। इसके सीमांत पर पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के भाग आते हैं। संपूर्ण सीमा रेखा विशेष समझौतों के द्वारा सुनिश्चित है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भारत की विशिष्ट सीमाओं ने इस देश को एशिया के अन्य भागों से अलग एक निश्चित रूप प्रदान कर एक संपूर्ण भौगोलिक इकाई बनाया है। तीन और पर्वतीय सीमाओं और चौथी ओर महासागर ने इसे घेरकर एक सुरक्षित गढ़ सा बना दिया है। अविभाजित भारतीय उपमहाद्वीप पर पर्वतीय श्रृंखलाओं के फलस्वरूप एशिया महाद्वीप के स्थलीय प्रभाव और मध्य व पश्चिमी एशिया के अन्य देशों में होने वाले राजनीतिक उथल पुथल भारत पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकी। अपनी विशिष्ट सीमाओं के कारण ही प्रोफेसर चिसोलम का कथन है कि विश्व में केवल म्यांमार को छोड़कर अन्य ऐसा कोई देश नहीं है जिसको प्रकृति ने इतनी अच्छी तरह से परिसीमित किया हो जितना भारत को। वास्तव में यह देश विषमताओं से भरा है, किंतु जिन बातों में यह निकटवर्ती देशों से भिन्न है उन्हें सरलता से भुलाया नहीं जा सकता। धन्यवाद।